जानने में जो आता है वो माया है। 3 प्रकार की सृष्टि होती है, एक स्थूल सृष्टि, दूसरी दिव्य सृष्टि, तीसरी तात्विक ज्ञान स्वरूपा। ये स्थूल सृष्टि, इसमें आस्था होती है। सूक्ष्म सृष्टि के प्रति भी श्रद्धा होती है, देवी देवता ये मंत्र आदि के प्रति। लेकिन वो श्रद्धा देवी देवता मंत्र और सृष्टियों के सार तत्व ईश्वर में दृढ़ हो जाए तो वो श्रद्धा कल्याण कर देगी। और वो श्रद्धा ऐसी हो जाए कि विश्वास का रूप ले ले तो फिर जिस किसी से मिलोगे तो उसकी गहराई में तुम्हें अपना ईश्वरत्व दिखेगा। एक बार ईश्वरत्व का अनुभव हो जाए फिर उस अनुभव को कोई छीन नहीं सकता। मौत तो क्या, 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर भी उस परमात्मा के अनुभव को छीन नहीं सकते। हे राम जी, जिसको अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो भला भला चाहते हैं कि आज ये जीव शिव रूप हुआ है, मद रूप हुआ है। उदालक चले गए, राज सिंहासन पर पिताजी मुझे बैठाने वाले हैं और पिताजी परमात्मा शांति पाने को जाने वाले हैं। संसार में कोई सार नहीं, समय व्यर्थ गया, कितना भी देखा खाया सूंघा, अंत में बेटा आयुष्य मेरी नष्ट हो गई। अब मैं तुझे राज्य तिलक करूंगा फलानी तिथि को और मैं वन में जाऊंगा और परमात्मा शांति पाकर जीवन को सुखी बनाऊंगा, सत्य में टिकाऊंगा। उदालक सोचता रहा कि पिताजी ने इतना हिम्मत से सूरवीरता से राज्य किया, भोग भोगे, फिर भी आखिर पछता रहे, तो वो पछताने की जगह पर मेरे को बिठाकर खुद परमात्मा को पाने जा रहे, तो मैं फिर फंस जाऊं तो क्या पता मैं पहले परमात्मा को पाऊं, फिर राज तिलक का देखा जाएगा। राह तो ही। और वो युवराज उदालक 16 वर्ष का उदालक, वशिष्ठ जी कहते कि जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे जवानी में विवेक वैराग्य होना कठिन है। बड़े पुण्य हो तभी विवेक और वैराग्य और श्रद्धा की दृढ़ता है। तो उदालक दबे पैर धीरे धीरे महल से निकला और भाग चला। भागते भागते प्रभात हो गई। पिताजी नहीं पाकर घुड़सवार दौड़ाएंगे, इसलिए कहीं जंगल में कहीं गुफा में खो में छुप जाए। फिर भागते भागते अपने राज्य की एरिया का जंगल छूटा और पर राज्य एरिया में कहीं जंगल में एक सुंदर जगह देखी। वहां घास फूस काट कूट के लाए, उस गुफा में बिछाया और वो उदालक राजकुमार भगवत नाम जप करते करते मन को समझाता है, मेरे मन तू बाहर की आस्था कब तक करेगा, ये मिटने वाली वस्तुओं को कब तक तू पकड़ेगा, क्या तेरे साथ चलेगी। अरे मेरे मन, तू अमिट में श्रद्धा कर, तू अमिट में आस्था कर, तू अमिट में विश्वास कर मेरे मन। ये संगी साथी कब तक के हैं, मर्दों का कब तक सहारा, मरने वाली वस्तु, मरने वाले व्यक्ति, मरने वाले पदार्थों का कब तक आश्रय लेगा। तो उस अमर आत्मा का, परमेश्वर का ध्यान कर मेरा मन। तनिक देर मन शांत होता, फिर वही मन का पुराना संस्कार है, दीर्घ काल के संस्कार हैं, दीर्घ अभ्यास के बिना तो मिटेंगे नहीं। फिर उनका मन भागता, फिर बोलते मन तू भाग जा, भागना है, मैं तेरे साथ मिला और मैं भी कई जन्मों में भागता और भटकता रहा, और तू ऐसा नीच है कि आंखों के साथ मिलकर दृश्य देखा, फिर उन पर विकार और मोह किया, जीभ के साथ मिलकर चटोरा बना, कितना भी खाया और चटोरापन किया, क्या उससे मुझे शांति मिली, क्या तुझे शांति मिली, क्या शांति मिलती तो अभी तू बैठ जाता सत्य में, अभी भी तू भाग रहा है मेरे मन। ए मेरे मन, कान से मिलकर तूने कई दृश्य, कई साज सुने, कई गाने बजाने सुने, ये कान इंद्रियां तो जल जाएगी, लेकिन तेरी सुनने की वासना तुझे गंधर्व लोक में भटकाएगी कि किस लोक में भटकाएगी।
हिरण बनेगा फिर भी सुनने की वासना से तू फंस जाएगा, सर्प बनेगा और बिन सुनने की वासना तुझे फंसा देगी। मेरे मन तू चतुर बन। ऐसा करके मन को भगवत भाव में ले आते, फिर मन भाग जाता। जोरों से श्वास लेते, छोड़ते 2, 5 बार 10 बार प्राणायाम करते, फिर मन को भगवत जप में लगाते, फिर मन भाग जाता। अच्छा भागना है तो तू भाग। तू जहां जहां भागता है मेरा ज्ञान स्वरूप परमेश्वर व्यापक ब्रह्म है, तुझे पता नहीं। तो ऐसी जगह जा जहां मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं। मेरा ज्ञान स्वरूप चैतन्य व्यापक है, इसलिए तो मुझे सूर्य दिखता है, चंदा दिखता है। मेरे आंखों की क्षमता सीमित है, इसलिए सूरज और चंदा तक ही जा सकती है, उसके पार थोड़ी जाती है। लेकिन उससे भी पार मेरा ज्ञान स्वरूप परमेश्वर बैठा है, मैं उससे अभिन्न हूँ। जैसे आकाश से घड़े का आकाश अभिन्न है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप से मैं अभिन्न हूँ। मन तू जा, कहाँ जाता है देखें, मेरे ही राज्य में तू जाएगा, जा, वही मेरा परमेश्वर है। गंगा किनारे गया, कल कल छल छल गंगा बह रही है। गंगा का ही किल्होल भरा, आनंद भरा, जो माधुर्य भरा कल कल छल छल है। उधर को तेरा तू गया तो जा, लेकिन गंगा में भी स्वाद, गंगा के जल में जो स्वाद है मुझ चैतन्य का है। फूलों में जो महक है वो मुझ चैतन्य परमात्मा की है। गाय घोड़े या मनुष्यों को देखता है, लेकिन उनकी गहराई में मैं ही हूँ। अच्छा तू भाग, मेरे सिवाय कहाँ जाता है। इस प्रकार मन को उदालक युक्ति से, कभी तो ध्यान में तो कभी विचार में, कभी वैराग्य में तो कभी विवेक में घुमा फिरा के मन को भगवत भाव में रखने लगा। हुआ क्या कि फिर मन को अंतर का सुख मिला। निज सुख बिन मन होवे की थीरा, निज के सुख बिना मन स्थिर कहाँ होगा। अनेक वस्तुओं में मन टिकेगा नहीं, कोई अनेक वस्तुएं और मिटने वाली है, इसलिए हमारा मन अनेक भोग भोग कर भी शांत नहीं है, अनेक वस्तु खाकर देख कर रख कर भी शांत नहीं है। क्योंकि मन तो एक चैतन्य से उत्पन्न हुआ है। जब तक एक चैतन्य का अनुभव और ज्ञान नहीं मिला तब तक अनेक मिल जाए तो क्या होगा, मजूरी हाथ में लगी और क्या है। अनेक मकान ले लिए, अनेक धंधे कर लिए, अनेक पैसे इकट्ठे कर लिए, क्या शांति मिली। ये करो, उनका उसकी दृश्यमान जगत की उपयोगिता करो, उस परमेश्वर को पाने की, सच्चे सुख को पाने की नकली सुख का उपयोग कर लो। हम क्या करते कि सच्चे आत्मा का उपयोग करते नकली चीजों के लिए। नकली चीजें रहती नहीं, नकली शरीर टिकता नहीं, और हम हार खा के मार खा के भर जाते और फिर 84 लाख योनियों में मरते रहते। कबीर ने एक किसान को कहा कि भाई तू तो पड़ोस में ही है, कुछ असली कमाई कर ले, सत्संग में आया कर। बोले बाबा जी मैं आऊंगा, तुम्हारा तो नाम है, इतना तुम्हारी बदनामी हुई फिर भी तुम्हारे हृदय में कोई रोष नहीं, चेहरे पे शिकन नहीं, और फिर लोग आने लग गए। सलूका मलूका ने तो पा लियो, लोग भी पा रहे, मैं जानता हूँ, खूब जाना मैं तो। बाबा जी मैं आऊंगा, हाँ पे विश्वास करो। 6-12 महीने बीते, बाबा जी ने कहा चलो फिर, अभी तक तो आए नहीं। बोले अब छोरे की मंगनी हो गई, शादी शुदी हो जाए फिर मैं आऊंगा। शादी शुदी के बाद मिले, बोले अब तो चलो। बोले अब क्या है महाराज, थोड़ा दिन मेहमान आते जाते हैं, जरा थोड़ा सा, फिर मैं आऊंगा। फिर थोड़े दिन हुए तो वो गए, बोले अब तो बहू को बेटा आने वाला है, जरा पोतो बोतो देख लेंगे, फिर मैं आऊंगा। और पोतो बोतो आयो, बाबा ने कहा अब तो चलो। बोले क्या महाराज, अब पोता को मेरे बिना अच्छा नहीं लगे, मेरे को उसके बिना अच्छा नहीं लगे। बाबा ने कहा लेकिन ये माया में क्यों पड़े। बोले महाराज मैं, मेरे पीछे तुम लग गए क्यों हो। कबीर जी ने तो बाबा ले, अच्छा बाबा 2-5 वर्ष बीते, बूढ़ा खे खे करने लगा। अब तो घर से आना जाना भी मुश्किल हो गया, खेत में खली में जाते हैं, छोरे संभाल रखता है ऊपर से। आखिर वो बूढ़ा मर गया। वर्षों के बाद कबीर जी ने ध्यान करके देखा तो वो बूढ़ा खेत खली का ख्याल करते करते मरा है, तो वो बैल हुआ है और अपने बच्चों का खेत जोत रहा है।
जयराम जी की मरे धनी है। कभी पूंछ मरोड़ते तो कभी लकड़ी यूं करते तो कभी नाथते हैं तो कभी डंडा ठोकते। कबीर जी देखते क्या रे क्या ममता, मन के साथ जुड़कर संसार में आस्था की, प्रभु में श्रद्धा नहीं की, सत्य में विश्वास नहीं किया, क्या बुरी हालत है इंसान की। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है, बंदे से भी गया अब तो बैल नजर आ रहा है। कबीर ने देखा देखे अब क्या होता है बैल का। वही है मेरा पड़ोसी किसान सेठ। और देखा कि बैल अब खेत में जुत नहीं सकता है तो फिर गाड़ी में कभी घर पे आए गए, थोड़ा जैसे बूढ़े आदमी को रेस्ट का काम दिया जाता है बैल को। फिर देखा कि गाड़ी ढोने में भी अब काम नहीं आता, तेली के यहाँ दे दिया सस्ते में। फिर वो तेल का गाना चलाने लगा। तेली ने भी देखा कि अब तो गया बीता है, चलो कसाई को, और उसकी तो हो गई। अब क्या बताऊं आपको, सफाई। कबीर ने देखा अब क्या होता है, तो मांस बेचने वालों ने तो मांस बेच दिया, और बाकी का जो चमड़ा था वो नगारा बनाने वाले ने लिया। धम दमादम दम दमादम ठोक रहा है डंडे। कबीर ने साखी बनाई। क्या बनाई? मोहजन्य व्यक्ति किसान के ऊपर साखी बनाई। मोह ममता से गाड़ी खींच तो रहो, अंत में मोह लेकर मरो, बैल बनो हल में जुत्यो, दे गाड़ी में दीन, तेली को कोलू बना, फिर कसाई गर्दीन, मुंडी बिकी मांस बिका, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ रहा है मार। अभी भी कुछ कर्म बाकी है रे बुढ़ा तेरे, उस पर डंडे पड़ रहे हैं। ये तालियां बजाने की बात नहीं है, रोने की बात है कि हम भी उसी रास्ते वालों के साथी हैं। ये ताली बजाना मुझे आश्चर्य है, आप क्यों ताली बजाते? क्या विवेक से आपको नफरत है क्या? उसने कोई अच्छा काम कर लिया क्या? नहीं, उसने तो अच्छा नहीं किया, लेकिन कबीर जी ने अच्छा कहा इसलिए आपने ताली बजाई, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन ताली बजाने में सत्संग की गंभीरता पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये बहुत हल्की सभा का दर्शन है ताली बजाना। आप साधारण सभा में नहीं बैठे, आम सभा में नहीं बैठे, एक साधन सभा में बैठे, जहाँ बहुत आवारा टाइप के भी लोग होते हैं, भक्त भी होते हैं, वहां ताली बेताली ताली बेताली। चलो, आप लोगों को जरा जरा बात में ताली शोभा नहीं देती। बहुत बहुत तो बस हृदय में वाह प्रभु, थोड़ा विवेक को गहरा उतरने दो। तो उदालक ने अपने मन को समझाया, क्या बैल बनेगा, क्या घोड़ा गधा बनाएगा मेरे को? मैं नहीं बनता। तू इंद्रियों के साथ मिलकर भटकता रहा और मैं तेरे साथ मिलकर कई जन्मों से भटकता है। अब तो मैं परमात्मा से मिलूंगा। मैं उस सत्य स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं, मैं उस परमेश्वर में शांत हो रहा हूं जो साक्षी है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। बुद्धियां बदल जाती है, वृत्तियां बदल जाती है, मनोवृत्तियां बदल जाती है, दुख बदल जाते, सुख बदल जाते, जीवन बदल जाते, मौत में मौत बदल जाती, नए जन्मों में। फिर भी जो नहीं बदलता उस नारायण का मैं ध्यान करता हूं। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई। जाऊं और नीच का बात नहीं, जहाँ जात और पात की बात नहीं। न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ, न हो पूजा नमाज में फर्क वहाँ। बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब मनवा तू चल मेरे प्रभु के यहाँ। से करते करते उदालक का मन शांत होता गया।
वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक प्रभात को अप्सराएं पूजा का सामान लेकर उस युवराज का सत्कार करने आई। अपने हाव भाव नाज नखरों से उन्हें आकर्षित करने आई, लेकिन उनका मन सच्चे सुख में तृप्त था। उदालक ने उनके तरफ उदासीनता रखी। फिर रिद्धि सिद्धियां प्रकट हुई। दूसरे के मन की बात जानना, सत्य वचन आदि योग्यताएं विकसित हुई, लेकिन उदालक लगे रहे। अंत में उदालक को परब्रह्म परमात्मा के शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप में स्थिति हुई। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उस गुफा में प्रकट हुए और उदालक ने उठकर उनका अभिवादन किया। उसके पूर्व स्वर्ग के प्रलोभन मिले और इंद्र के आकर्षणी प्रस्तावों पर भी उदालक ने अपने मन को ढलने नहीं दिया। हे राम जी, 16 वर्ष के उदालक ने विवेक का आश्रय लेकर दृढ़ पुरुषार्थ से संसार बंधन तोड़कर जीवन मुक्त पद पाया। श्रोताओं को भी उचित है कि उदालक की इस साहसी और पुण्यमयी यात्रा का फायदा उठाकर अपने मन को भी दृढ़ता से परमेश्वर में लगाए, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करके परमात्मा सुख को पाए। कब तक संसार के कोल्हू की नाई बैल बने रहोगे? कब तक तू मैं के इस मुसीबत वाले पचड़े में अपने को पचाते रहोगे? मनोतियां मानते हो मेरा बेटा राजी हो जाए, मेरा बेटा पास हो जाए, मेरी पत्नी हो जाए। ये भी कब तक तुम्हारे बेटे और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पति, तुम उस एक में स्थित हो जाओ तो उस एक की कृपा से अनेक कई भला हो जाएगा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं भाई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। कौने उस सिद्धि की बिन विश्वासा, विश्वास के बिना सिद्धि नहीं और श्रद्धा के बिना धर्म नहीं। आस्था ऐहिक वस्तु पे करे, अगर आस्था बिना विवेक की करेंगे तो आदमी भोगी बन जाएगा, रागी बन जाएगा, खिन्न बन जाएगा, स्वार्थी बन जाएगा। आस्था वाले पदार्थ उसको निचोड़ डालेंगे। आस्था विवेक युक्त करके इस पदार्थों का उपयोग करे, उपभोग ना करे। फिर श्रद्धा करे। दृश्यमान वस्तुओं पर आस्था की जगह पर श्रद्धा करेगा तो तबाह हो जाएगा।